मुझे मेरी पिछली वीडियो में 100 कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग पोलैंड स्टूडेंट वीज़ा। द रीज़न फॉर दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अगर आप पोलैंड में स्टडी करना चाहते हैं तो आपका खर्चा 2 से 6 हज़ार यूरो चला जाता है। लोगों को लगता है पोलैंड बहुत सस्ता है। इसके साथ आपको यूरोपियन यूनियन में एंटर होने का मौका मिल जाता है और इसके साथ साथ आप जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन में काम भी कर सकते हैं। लोगों को लगता है पोलैंड मेक सेंस। तो इस वीडियो में मैं आपको जेन्युइनली तौर पे बताऊंगा पोलैंड में स्टडी करना मेक सेंस रखता है या नहीं रखता। और इसके अलावा हम बात करेंगे पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और यहाँ पे कितनी फ़ीस आपको देनी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खर्चे की, जो मेन चीज़ है। पोलैंड में जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, साल की जो यूनिवर्सिटी की एवरेज फ़ीस अगर आप निकालें वो 2 से 6 हज़ार यूरो बन जाती है। और जो साल का आपका पोलैंड में खाने का रहने पीने का खर्चा आएगा वो 5 से 6 हज़ार यूरो आ जाता है। तो अगर आप इसको एवरेज में देखें 13 से 14 हज़ार यूरो, मैं आपको यूरो में बता रहा हूँ, हालांकि पोलैंड में पोलिश ज़रूरतें चलते हैं तो मैं कहा ज़रा बेसिक करेंसी यूज़ करते हैं यूरो। तो 12 से 13 हज़ार यूरो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो अगर देखें आप समझते हैं कि ये सस्ता है तो इसको ज़रा जल्दी से हम कंपेयर कर लेते हैं जर्मनी के साथ। लोगों को लगता है जर्मनी बहुत महंगा है। देखें, अगर आपका जर्मनी में एडमिशन हो जाता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो आप 0 यूरो पे करते हैं। ज़ीरो यानी कि कोई आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं होती। जो आपके लिविंग एक्सपेंस होता है जर्मनी में, आप अगर फ्रैंकफर्ट में रह रहे हैं, बर्लिन में रह रहे हैं, तो वो किसी भी शहर में अगर आप रह रहे हैं तो जर्मनी में जो लिविंग एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। जो जर्मनी के लिविंग एक्सपेंस हैं वो आप पर ईयर अगर ज़रा इजी होकर खर्चा करेंगे आप 10 हज़ार यूरो आपका खर्चा बन जाता है। तो आप इसी से देख लें, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो जर्मनी में आपका कम खर्चा आएगा। तो जो सेकंड पॉइंट है, मेन चीज़ की बात करते हैं, वो है रिटर्न्स। कितने पैसे आप कमाएंगे जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, आपकी कितनी सैलरी लगेगी। जो जर्मनी में एवरेज सैलरी, ईयरली सैलरी है वो 40 से 50 हज़ार यूरो है। इसी को आप पोलैंड के साथ कंपेयर करें तो पोलैंड में सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हज़ार यूरो ईयरली सैलरी लोगों की होती है। तो देखें, पोलैंड में आप खर्चा भी ज़्यादा करेंगे और आपके रिटर्न्स भी कम हैं। तो फिर लोग क्यों पोलैंड समझते हैं कि लोग क्यों समझते हैं कि यार पोलैंड में खर्चा कम है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सस्ता नहीं है पोलैंड। जब आपने वीज़ा भी अप्लाई करना है तो इसी जर्मनी के लिए आपको आपके अकाउंट के अंदर तकरीबन 8 हज़ार यूरो होने चाहिए। पोलैंड इस मामले में सस्ता है, वीज़े का चांस थोड़ा सा बेहतर होता है और आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हज़ार यूरो अकाउंट के अंदर शो कराने हैं। याद रखो, मैं हर बंदे को यही कहता हूँ, अगर आपने इंडिया से पाकिस्तान से मूव करना है, किसी भी कंट्री अब्रॉड मूव करना है, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए उस मुल्क की इकॉनमी कैसी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप सबको पता होगा दुनिया की जितनी भी ज़्यादातर बड़ी कंपनीज जर्मनी से हैं। इकॉनमी बहुत अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ठीक है, आपको जर्मन यानी कि अगर आपने जर्मनी में जॉब करनी है तो आपको जर्मन आनी चाहिए। सेम ही केस अप्लाई होता है पोलैंड में। अगर आप देखें एज अ स्टूडेंट पोलैंड आ रहे हैं तो आपको पोलैंड में पोलिश अगर आप बोलेंगे फिर ही ईजी तौर पे आपको जॉब मिल सकती है। वैसे देखें, अगर आप जनरली तौर पे देखें तो मेरे ख्याल से जर्मनी सस्ता है और सैलरीज भी फ्यूचर में आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो आपने अपना फ़ायदा देखना है। मैं तो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो जर्मनी आपको चूज़ करना चाहिए। फिर लोग क्यों पोलैंड को चूज़ करते हैं और क्यों समझते हैं कि पोलैंड सस्ता है। पोलैंड सस्ता इसलिए है, अगर देखें आपका जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो आपने प्राइवेट में जाहिर सी बात अप्लाई करना है। एक तो प्रोसेस बहुत मुश्किल है प्राइवेट का और फीस डबल ट्रिपल फीस है। तकरीबन 20 से 30 हज़ार यूरो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जर्मनी में फ़ी है। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं फिर तो आपको बिल्कुल जर्मनी नहीं जाना चाहिए, फिर आपको जाहिर सी बात है पोलैंड ही मूव होना चाहिए क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा ये बन जाती है। बहरहाल, अगर आप
अच्छे स्टूडेंट थे, आपके अच्छे मार्क्स आए थे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर अगर आप पाएंगे, अगर आप देखें एज अ स्टूडेंट भी जॉब ढूंढना चाहते हैं मैकडोनल्ड्स में, कैफ़े वगैरह में, तो आपको इजीली कैश इन हैंड आपको काम करना नहीं चाहिए। मतलब मिनिमम वेज की जॉब्स जो मैकडोनल्ड्स में, केएफसी वगैरह में आपको इजीली मिल सकती है। इसी को अगर आप कंपेयर करें पोलैंड में, तो पोलैंड में देखें, आपको पता होगा जब से ये जंग लगी है बहुत से यूक्रेन के माइग्रेंट्स आए हैं, बेलारूस से माइग्रेंट्स आए हैं, तो वही ये यानी कि जो मिनिमम वेज की जॉब्स है वो कर रहे हैं। पोलैंड में पोलिश आनी चाहिए, जाहिर सी बात है अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो आपको पोलिश नहीं आती, तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी मिनिमम वेज के लिए भी। तो यही है, अगर आप इसका देखें कंक्लूजन निकालें तो मेरे ख्याल से अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं तो आपको जर्मनी चूज़ करना चाहिए, अगर आप पब्लिक में नहीं आ रहे, प्राइवेट में आ रहे हैं, फिर आपको पोलैंड चूज़ करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखें जर्मनी के बारे में, पोलैंड के बारे में। ज़्यादातर मैं कंटेंट बनाता हूँ पोलैंड के वर्क परमिट, वर्क वीज़ा के हवाले से, और ज़रा यूरोप आपको दिखाते भी हैं। तो चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।